जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख लीजिए, पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप जो ये प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हो, यह पेपर आपका 2020-21 की जो वैकेंसी थी उसका प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट ज़रूर होंगे और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रश्न आपके रिपीट होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एमेनुएल मैक्रॉन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों, यह है आपका फ्रांस। कहाँ के? फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो कौन सी अम्ल को? तो दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल को। या प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। और जो आपका 2023 में जो आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा चुका हूँ। पूरे आपके 76 सेट थे, तो आपके 71 सेट में पूरे करवा चुका हूँ। ये आपके 2020-21 की जो वैकेंसी थी उसके हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो धोलावीरा शहर को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी में तो आ ही सकते हैं, और एमटीएस वगैरह या बीएसएफ ट्रेड में, इन सभी में आएंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न, एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में डैश को हराकर यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता। तो किसको हराया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो लेलाय फर्नांडिस को, किसको? लेलाय फर्नांडिस को हराया है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? ठीक है, पंजाब में पूछा है 13वीं 14वीं शताब्दी के दौरान। तो कौन सी जनजाति थी? खोकर जनजाति। कौन सी? खोकर जनजाति का। ठीक है, मैं तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो दोस्तों, अक्टूबर 2020 के अनुसार रिवर्स रेपो दर 3.35% थी, 3.35% थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका इकोनॉमी से है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो कौन सी बैंक हैं? तो उनका नाम है नियो बैंक। कौन सी बैंक? नियो बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म आपका बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही होगा। अगला प्रश्न फिर से आपका इकोनॉमी से है, यानी अर्थशास्त्र से। देखिए प्रश्न को, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो कौन सी धारा के अनुसार? 1949 की धारा 22 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन 4
धारा 22 के अनुसार यह आपका प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, कौन सा है ऑप्शन के अनुसार, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो है वो है आपका रेगिस्तान। रेगिस्तान आपका एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो। ठीक है, रेगिस्तान अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन सा एक था। तो कौन सा था, तो वो है आपका शिवराजपुर। कौन सा था, शिवराजपुर था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म थलाइवा जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, देश के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक थी। तो किसके जीवन पर आधारित थी आपकी थलाइवा फिल्म। तो दोस्तों जय ललिता के बायोपिक पर ये जो फिल्म थी वो आधारित थी। ठीक है, मतलब उनकी कहानी पर थी ये प्रश्न, उनकी कहानी पर ये फिल्म थी थलाइवा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रति वर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष दोस्तों जनवरी के महीने में मनाया जाता है, मतलब अगले महीने मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह हेल्थी एयर हेल्थी प्लैनेट 2021 डैश की विषय वस्तु थी। तो किसकी थी विषय वस्तु, तो दोस्तों नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आपकी ये विषय वस्तु थी, या उसकी थीम थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। तो कौन सा, तो दोस्तों स्त्री के से जो है वो आपका फूल का एक भाग है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। तो दोस्तों ओवर ग्रेजिंग आपका एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी। तो किसने की थी, तो दोस्तों आपका संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो कौन सा है, तो वो है आपका हम्पी शहर। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, हम्पी शहर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहले क्या है कि आपका 25 अंक का जीके जीएस पूछा जाता था, 100 अंक का पेपर होता था। तो 2020-21 में आपको 25 अंक का जीके जीएस पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है। तो कौन सी धारा, धारा 313। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे। तो वो है आपके वीरेंद्र सहवाग। कौन है, वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है। तो दोस्तों बैरन द्वीप की जो आपकी विशेषता वो है, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उकाई बांध जो वो आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार
भारत सरकार ने डैश अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP बोलते हैं, तय कर दिया। तो कितना? 7। कितना कर दिया भारत सरकार ने? 7 अनाजों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे जो आपका सेक्शन है वो आपका यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।